अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दिन है और ईद के दिन जो सुबह का आगाज़ होता है वो नमाज से होता है और उसके बाद कुर्बानी, और कुर्बानी के बाद गोश्त तकसीम करने के बाद लोग अपनों में दावतें करते हैं, खाने बनते हैं, वहीं पर इंटरटेन होने के लिए सिनेमास का भी रुख करते हैं। और आज आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए इसी ईद पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म बेबी लैशेस की कास्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि उनका ये फ़िल्म का जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा और क्या यादें हैं फ़िल्म को लेकर और उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फ़िल्म के कैरेक्टर, एक कॉमेडी कैरेक्टर से जिनका नाम है हादी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आदि, सबसे पहले आपको बकरा ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। आदि, क्या कहेंगे बेबी लैशेस की पहले बात कर लेते क्योंकि इस ईद का ख़ास तोहफ़ा है और इस ईद पर ये फिल्म सिनेमा घरों पर लगी हुई है। तो इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा आदि आपका? बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। वैसे भी फ़िल्म का जो एक्सपीरियंस होता है वो टीवी से बहुत ज़्यादा अलग किस्म का होता है। उसका तरीका अलग है, उसका एक्सपोजर अलग है, उसकी टेक्निक अलग है। तो फिल्म की इससे पहले भी की उतना ही मज़ा आया, इस बार की इसमें भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, ज़्यादातर आप कॉमिक रोल में नज़र आते हैं, टीवी पे भी, फिल्म में भी, तो इसमें भी यकीनन आपका कॉमिक रोल है। इसमें क्या कैरेक्टर है आपका? कैरेक्टर का नाम क्या है? इसमें कैरेक्टर का नाम आदि ही है और इसमें कुछ ऐसा है कि मैं जिस तरह मैंने बाकी सबको बताया कि घर में एक गंदा अंडा होता है, तो इस फिल्म में जो 3 दोस्त हैं उनमें जो गंदा अंडा है वो मैं हूँ। वो कैरेक्टर आप हाँ, प्ले कर उसमें रहे हैं। शहरोज़ और मोही जो हैं वो बड़े सीधे साधे से हैं। तो फिल्म में जब भी कोई गलत काम होगा या टेढ़ा काम होगा या घटिया काम होगा तो वो तो वो आपको आदि ही नज़र आएगा। जो भी शरारतें हैं, जो भी ये चीज़ें नज़र आएंगी तो उसके पीछे आदि आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। तो आदि, फिल्म क्योंकि अलग जॉनरा है, टीवी अलग है, जैसे अभी आपने बात की, फिल्म का क्या क्रेज़ होता है? और मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज यही होती है, स्टेज फिल्म और स्टेज टीवी और फिर फिल्म, और बड़ी स्क्रीन का जो चार्म है वो क्या होता है? बहुत फ़र्क है। वो जो फीलिंग है ना अपने आप को बड़े पर्दे पे देखने की, वो शुरू हो जाती है कि जिस सेकंड आप साइन करते हैं ना फिल्म, आप उसी सेकंड से इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जब आप सेट पे पहुंचते हैं तो हर चीज़ करने से पहले ना आपके दिमाग में ये ज़रूर आता है कि यार ये बहुत बड़ी स्क्रीन पे चल रही है। तो वो जो एक्साइटमेंट है और जब पहली बार स्क्रीन ऑन होती है और आप अपने आप को उस फ्रेम में देखते हैं, तो वैसे भी कहा जाता है कि जो स्क्रीन होती है वो फैंटेसी होती है। फैंटेसी होती है। तो जब आप बैठ के अपने आप को भी देख रहे होते हैं ना, आपको भी ऐसा लगता है कि यार ये शायद कोई और दुनिया की चीज़ है, कोई और दुनिया की बिल्कुल चीज़ है। अच्छा देखिए, कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है। बज़ाहिर हमें अच्छा लगता है, हम हंस रहे होते हैं बातें देख कर, सुन कर, और किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। तो इस फिल्म को, एक कैरेक्टर को करते हुए कहीं मुश्किल पेश आई, और सबसे अच्छा वक्त किसके साथ गुजरा आपका? मुश्किल ऐसे तो नहीं पेश आई। वो इसलिए क्योंकि ईसा को ये फिल्म रटी हुई है। चाहे वो एक्टिंग हो, डायलॉग हो, डिलीवरी हो, टाइमिंग हो, लाइट्स हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, ईसा को ये चीज़ रटी हुई है। तो इस वजह से हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। ईसा को पता था उसने हमसे क्या कराना है। हमें ये पता था कि हमने सिर्फ वो करना है जो हमें ईसा बता रहा है। हमें अपनी होशियारी डालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हम कभी कर भी लेते थे तो वो ईसा कहता था नहीं 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 नहीं, ये नहीं करो। ईसा को अपना पता था कि भाई मैंने ऐसे कराना है। बाकी मैं और शहरोज़ हमारी वैसे ही बहुत दोस्ती है, बिल्कुल फैमिली की तरह। तो इस फिल्म पे हमने जितना भी वक्त गुजारा तो आई थिंक वो हम एक दूसरे को पकड़ के चलें और बड़ा बड़ा हमने मज़ा बिल्कुल एक फैमिली माहौल था फिल्म के सेट के ऊपर। अच्छा, 2 कैरेक्टर बड़े अहम होते हैं, एक विलन और एक कॉमेडी। जब भी स्क्रीन पर आता है वो कैरेक्टर तो लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। तो इस फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो, क्योंकि इसमें जिस तरह से आप शरारतें कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी है? मेरा इसमें अगर मेरे अपने का पूछें तो मेरा एक मोनोलॉग है इसके अंदर, 2 मोनोलॉग हैं एक्चुअली।
वो मोनोलॉग मुझे बहुत पसंद है। बताइएगा वो हमारे नाज़रीन। मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता, वो मैं चाहता हूँ कि लोग उसको स्क्रीन पे देखिए उसके लिए सरप्राइज़ है, उसके लिए आप सिनेमा जाएं। हाँ। और एक बार जब आप देखेंगे तो यकीनन आपको मज़ा आएगा फिल्म देखने का, और पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो मेहनत कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से दोबारा से सिनेमा की जो रौनकें हैं उन्हें बहाल किया जाए। तो कुछ बात आधी ईद की कर लेते हैं। ईद, बकरा ईद जो होती है, कहते हैं कि ख़ास तौर पर स्पेशली मर्दों वाली ईद होती है, इसमें जानवरों को टहलाना और ये सब चीज़ें। तो शौक है कुर्बानी का, मंडी के चक्कर लगे इस नहीं ईद नहीं, पे? मंडी का तो चक्कर नहीं है। और माशाल्लाह इस बार मैंने सुना जब मंडी लगी है तो वहाँ जब आप वापस आ रहे होते हैं तो एक मंडी आपको रोक लेती है और आपकी जेब में से चीज़ें निकाल लेती है। तो मंडी का तो चक्कर आज तक नहीं लगा है। मैं बकरा ईद ज़रा मनाता भी अलग तरीके से हूँ। मैं करता ऐसे हूँ कि मैं जो इंटीरियर है वहाँ जो है यहाँ से ख़रीद के वहाँ भिजवा देता हूँ और मैं वहाँ किसी घर वालों को दे देता हूँ कि आप इसको पालें और बकरा ईद पे काट लेगा। तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं होता ये बकरों से, और ये वो घर में आता है घर वालों के लिए। बिल्कुल आता है, और यही एक जज्बा होता है। देखिए कुर्बानी का जो जज्बा है वो दूसरों के लिए है। हाँ। और उन लोगों तक वो चीज़ पहुंचाएं जो बेचारे पूरा साल किसी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और हकदार को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। असल कुर्बानी भी आदि यही है। और क्या कहेंगे वैसे ईद वाले दिन क्या मसरूफियात होती हैं? ईद वाले दिन सुबह उठ के नमाज है, नमाज के बाद फिर हमारे यहाँ तो फ़ौरन कुर्बानी हो जाती है कि 9 बजे तक जो घर में हमने काटना है वो कट जाता है। फिर उसके बाद वही बढ़ जाता है, जहाँ कटता है वहीं बढ़ता है। उसके बाद हम वापस सो जाते हैं। सोने के बाद फिर हम उठते हैं, फिर हमारे दोस्त हैं कुछ पुराने बहुत, तो फिर बारबेक्यू होता नहीं है? हम बिरयानी खाने जाते हैं। अच्छा, बिरयानी खाने हमें ये एक हमने कोई 15-20 साल से ट्रेंड बनाया हुआ है कि ईद के पहले दिन बिरयानी हम सो के जब उठते हैं तो 12-1 बजे हम सब एक गाड़ी में बैठते हैं, 6-7 लोग, और हम बिरयानी खाने जाते हैं। हम बिरयानी खाते हैं और फिर शाम तक बैठ के घर आ जाते हैं। बिल्कुल घर आ जाते हैं। और कराची की जो रिवायती डिश है वो बिरयानी है। कोई भी खुशी का मौका हो, गमी में भी आपको नजर, खुशी हो, हर गमी हो, जगह आपको बिरयानी। और बिरयानी ऐसी डिश है आप जितनी बार खा लें आपका दिल नहीं भरता। मैं कहता हूँ कि बचपन से खा रहे हैं, आज भी अभी बात की है ना तो मुंह में पानी आना शुरू हो गया कि आप इंटरव्यू लेते लेते मुझे एक प्लेट अगर दे दें तो चले ऑर्डर कर देते हैं और इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। और इस ईद के जब आप पकवान बनाएं तो बिरयानी ज़रूर बनाएं, और मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, और बीफ बिरयानी की तो बात ही फिर अलग है। और मैं एक आपके इससे एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जितना ज़्यादा इस कुर्बानी के करीब कर सकते हैं करें। अपने बच्चों को इतना नाजुक ना बनाएं कि ओ आई कैन नॉट सी ब्लड, ये वाले बच्चे ना बनाए। आई कैन नॉट सी मीट, ये आजकल नया आ गया है बिल्कुल कि सिर्फ मुर्गी खाते हैं। अपने बच्चों को इन चीज़ों के करीब लाएं। ये इसलिए नहीं कि खाली मुर्गी खा रहे हैं तो मसला है, सब खाएं, सब चीज़ें खाएं। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो गोश्त, मुर्गी, फिश, सब्जियां, ये सब ज़रूरी है। और फिर देखिए ये हमारा इस्लामी फरीज़ा भी है, सुन्नत इब्राहिमी है। और बच्चों को बताना चाहिए कि ये इसलिए जानवर को कुर्बान किया जाता है और इसका जज्बा क्या है। एहसार है, कुर्बानी है, और इस जज्बे से सरशार होकर हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है। और अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियों को कबूल करे। और कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर हम जानवर ज़िबा करते हैं, कुर्बान करते हैं, वहाँ पर हमें अपनी अना भी कुर्बान करनी चाहिए। आजकल ईगो का बहुत ज़्यादा मसला है। आदि देखते हैं बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क देखते हैं। पहले मोहब्बतें ज़्यादा थी और अब मेरे ख्याल से ना होने जैसी हैं। पहले मोहब्बतें थी, अब ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात हैं। पहले ये होता था कि पूरा मोहल्ला जो है वो एक ख़ानदान होता था। मेरे घर का फंक्शन सारी बिल्डिंग के लोग मनाते थे। अब जो होता है ना, अब ताल्लुकात होते हैं। अगर मैं 5 लाख कमाता हूँ तो मेरे साथ वाला भी 5 लाख कमाएगा तो मेरा ताल्लुक होगा, उसके बारे में मुझे फिक्र है। अगर वो 2 लाख रुपए कमाता है तो पता नहीं यार वो कहाँ है। और दूसरी बात यह है कि पहले तो आस पड़ोस में भी फैमिली की तरह होता था। बिल्कुल ऐसे। और बेधड़क आप उनके घर जाते थे, खानों का आपको पता है हमारे घर जब दावत होती थी, हम फ्लैट में रहते थे, तो जब ज़्यादा लोग होते थे तो खाना जो है वो सामने वालों के घर लगता था। बैठते इधर थे और खाना उधर खाते थे, और वो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि भाई हमारा घर है वो। लेकिन अब जिस तरह मुझे नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन रहता है। घर बड़े हो गए हैं, दिल छोटे हो गए हैं। दिल तो है ही नहीं अब दिल के, अब तो लालच ही है, दिल की कहाँ बात। अच्छा, क्योंकि अब हम सिर्फ उतना ही मिलते हैं जितना हमारा उससे मतलब होता है या ताल्लुक है। काम के बाद फिर हम भूल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है सालों बाद अचानक से एक ऐसी कोई कॉल आती है कि बंदा मिलने की ख्वाहिश करता है, तो पता चलता है कि उसके बाद उसका कोई काम है। तो नहीं, हमारे यहाँ तो कोई ज़्यादा मिलने आ जाए ना तो हम कहते हैं फारिग है, फारिग है, मुँह उठा, अबे ये कहाँ से मुँह उठा के आगे चाय पिलानी पड़ी।
अब तो बिल्कुल ऐसा ऐसा है और कदर करनी चाहिए। जो लोग आपके लिए वक्त निकालते हैं आज के इस मसरूफ़ दौर में, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मसरूफ़ है। अगर कोई आपसे मिलने आता है तो उसको उसी मोहब्बत के साथ वेलकम करें और उसको खुश रखें। तो कोई बचपन का ऐसा वाक़या जो ईद उल अज़हा से रिलेटेड हो, कभी कोई जानवर भाग गया हो, भागता हुआ जानवर देखा हो, बच्चों को शौक होता है ना, तो आपका बचपन भी यकीनन आदि शरारती होगा, शरारती तो करते शरारती हो। तो मैं था। हमारा वो ऐसे कोई जानवर भागा नहीं क्योंकि हम बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन वो ज़रूर होता था कि हम वो भागते थे सुजुकी के पीछे, फिर वो जानवर उतरता था, फिर जानवर भागता था, फिर हम जानवर के पीछे भागते थे। फिर जानवर को ऐसा लगता था कि यार ये कौन से जानवर हैं जो मेरे पीछे भाग रहे हैं। पीछे भाग तो वो एक अजीब सा मज़ा था एक जानवर के पीछे भागने और का। अभी भी होता है बहुत सारे एरियाज में जहाँ जानवर की गाड़ी आके रुकती है और जो उतरने वाला मंजर होता है वो हर कोई उसको कैप्चर भी कर रहा होता है, देख भी रहा होता है। और अगर खुदा ना खास्ता वो गायें भाग गई तो फिर पूरे इलाके में ढंडोरा पिट जाता है कि ये चीज़ें, मगर ये हमारे एक ट्रेडिशन का भी हिस्सा बन गई हैं और ये खूबसूरत लगता है। तो उसमें एक हीरो भी तो होता है जो भागा हुआ जानवर पकड़ के लेकर आता वो है। 7 दिन तक किस्सा सुनाता है, जानी मैंने यूं गया, मैंने उसके कान को ना यूं उंगली की तो वो रुका है, वो रुक गया। पूरा 7 दिन बस बताता है। कान में कुछ कहा कि रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जा, तो वो फिर रुक जाता है। तो आदि कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों के लिए, फिल्म के हवाले से पहले बताइएगा, कोई मैसेज दें। और पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है किस तरह से देख रहे हैं कि पहले फिल्में हर जुम्मे आया करती थी, कोविड के बाद पहले कुछ बेहतर हुई सूरत हाल, कोविड के बाद फिर हमारी इंडस्ट्री डाउन हो गई, अब फिर कोशिशें की जा रही हैं, फिल्म्स आ रही हैं, इस ईद पर भी 3-4 मूवीज़ हैं और आपकी भी मूवी उसमें है बेबी लैशेस। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? मैं तो बस लोगों को ये कहूँगा कि फ़िल्म बड़ी मेहनत से बनती है और फिल्म आप लोगों के लिए ही बनती है, लोगों के लिए बनती है, लोग देखें और एंटरटेन हो। कोई आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं बनाई जाती फिल्म, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती। एक तरफ हम कहते ये हैं कि खाने के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है और दूसरी तरफ ये है कि हम किसी का साथ भी देने के लिए राज़ी नहीं। हम इस बात को कहते तो हैं हम दुनिया से पीछे हैं। फिल्म देखने जब हम बैठते हैं ना तो हम कहते हैं कि रॉबर्ट डेनेरियो ही आके फिर वाली फिल्म हमें बोले चूड़ियाँ टाइप फिल्में दिखाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग देखिए हर किसी का एक मिजाज है, हर किसी का एक कल्चर, मिजाज और कैपेबिलिटी भी है ना। देखे ना, उन फिल्मों के बजट बहुत ऊपर होते हैं, उन फिल्मों के पैसे बड़े ज़्यादा होते हैं, उनकी स्क्रीनें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पास ना इतनी स्क्रीन है ना इतना पैसा है, तो आप कैसे किसी के मुकाबले में आ सकते हैं। और ये बड़ा हौसलामंद इकदाम है कि जो भी प्रोड्यूसर आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और क्योंकि फिल्म टोटल जुआ है और आपको कुछ पता नहीं होता लास्ट मोमेंट तक कि ये फिल्म अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी और ये एक रिस्की काम है, मगर उम्मीदें अच्छी होती है कि मैं आपको बताऊं कि मुझे तो ऐसा लगता है 95% इसमें यही है कि ये जो पैसे लगने हैं डूबने हैं। लेकिन वो जिस तरह ईसा है ये खपती है कि फिल्म बनानी है और ये जनूनी लोगों का काम है। ये नहीं बनाना और फिल्म में काम करना। जो अदाकार होता है वो जनूनी होता है और जो शौकिया होते हैं वो फिर वक्ती तौर पर आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे। तो ईद के हवाले से क्या मैसेज देंगे? ईद मनाएं यार। मैं तो अब लोगों को ये कहता हूँ कि ईद मनाएं जितना हो सकता है। पूरा साल किटी पार्टियाँ और ये पार्टियाँ और ग्रीन डे और वाइट डे और येलो डे, सिंध डे, पंजाब डे, ये सब मनाते ही हैं ना आप लोग। तो ईद को भी मनाएं। मैं कहता हूँ ठीक है, अब लोगों को नहीं इतना अच्छा लगता होगा कि लाइटें लगाएं, झंडियाँ लगाएं, रोडों पे बैठें, ये हमारा खुशी का समय। हाँ, ये हमारी मिट्टी है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं डिफेंस में रहता हूँ और मैं एयरवाई अक्सर जाता हूँ ईद के टाइम में, तो मुझे महसूस होता है कि अभी भी कुछ इलाके हैं जहां ईद मनाई जा रही है, लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि उनको शायद लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी अगर हम ये कहा। अच्छा, अगर आप ओल्ड सिटी एरिया की बात करें, जैसे जिस चैनल का आपने नाम लिया साइट एरिया पे, वहाँ पर भी इस कम्युनिटी में ईद के झूले लगे हुए हैं, बच्चे तैयार हुए हुए हैं और वो जो चना चाट है, ये दूसरी चीज़ें, तो वो ये रिवायती और जो ट्रेडिशन का हिस्सा है आज भी नज़र आता है। और जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आपको फील होता है कि आज वाकई कोई ख़ास दिन है, खुशी का दिन है। तो उसी तरह से सेलिब्रेट करें और अपनी रवायत से जुड़े रहें और अपने कल्चर से जुड़े रहें, बड़ों से का अदब करें और ये चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही है। एक रिस्पेक्ट मॉडर्न होने के चक्कर में जो है ना हम जितना ज़्यादा अपने आप को मोड बना रहे हैं मगर हम असल से दूर और नकल के पीछे जा रहे हैं। और जब हम बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं तो उस अंधेरे से पलट कर वापस फिर हमें अपने असल की तरफ आना होता है। तो ये जो ईद कुर्बान है तो इस पर
वो तमाम चीज़ें कुर्बान कर दें जो आपकी ज़ात की नफ़ी करती हैं, जो आपको बुरा बनाती हैं। झूठ बोलने की आदत है तो उसको ख़त्म कर दें, लोगों से अच्छे से मिलें, जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, गिले हैं, उसको मिटा कर गले लगा कर इस ईद को मनाएं और ईद की खुशियों को दुबाला करें। और हमारे साथ मौजूद थे आदि, और इस ईद पर बेबी लैशेस भी देखिए, जो दूसरी मूवीज़ हैं उन्हें भी सपोर्ट करें और पाकिस्तानी फ़िल्मों को सपोर्ट करें, ताकि हमारे जो सिनेमा की रौनकें हैं वो फिर एक बार से बहाल हो जाएंगी। और ईद का जो मज़ा है आदि फिल्म के बगैर अधूरा है। चाहे वो मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, तो लोग जहाँ पर रिश्तेदारों से मिलते हैं, ये कुर्बानी करते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, वहीं पर फिल्म भी एक ख़ास मशगला है। तो जाएं, फिल्म को सपोर्ट करें। मगर यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कास्ट के और भी करैक्टर से मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ईद कैसी गुजरती है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म बेबी लैशेस की कास्ट से, और फिल्म के हीरो शहरोज़ सब्सवारी हमारे साथ मौजूद है। और शहरोज़ से भी जानते हैं कि इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शहरोज़, क्या कहेंगे बेबी लैशेस के जो प्रोमोज़ हैं आवाम में ख़ासे पसंद किए जा रहे हैं और फिल्म ईद उल अज़हा पे सिनेमा घरों की जीनत भी बनेगी, तो क्या कहेंगे इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक अलग तरीके की फ़िल्म है। इस जॉनरा पे कम काम होता है पाकिस्तान में, और रोमांटिक फ़िल्म आना चाहिए और ज़रूरी होती है। अच्छा, इससे पहले भी फिल्म जो थी वो भी आपकी रोमांटिक और म्यूजिकल मूवी थी, चैन आए ना। और ये जो दूसरी मूवी आपकी आई है ये भी रोमांटिक मूवी है, जो उसके प्रोमोज हैं, पोस्टर्स हैं। तो क्या कहेंगे एक हीरो के लिए जो एक करैक्टर होता है रोमांटिक हीरो का, ये काम करना थोड़ा ईजी होता है या मुश्किल होता है स्क्रीन पर रोमांस करना? मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो स्क्रीन पे मुझे लगता है रोमांस सबसे ज़्यादा मुश्किल, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस ईद पे बहुत सारी फिल्म्स आ रही है, उसी में आपकी भी एक फ़िल्म है। और फिल्म की अगर म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के करीब हो? फिल्म का एक गाना है जिसका नाम है मन रांझन। वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत प्यारा गाना है। तो शहरोज़ ये बताइएगा, क्योंकि जब आपने इतना अरसा काम किया है और टीवी से फिर आप बड़ी स्क्रीन की तरफ गए हैं, और बड़ी स्क्रीन का एक अलग क्रेज़ होता है, तो जो फैंस हैं उनकी तरफ से क्या फीडबैक आता है? और यकीनन लोग चैन आए ना के बाद आपसे पूछते होंगे कि कब सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो अब फाइनली बेबी लैशेस के ज़रिए एक बार फिर पर्दा स्क्रीन पर हैं, तो क्या कहेंगे अपने फैंस के लिए? बस मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह वो उनको बहुत खुशी होगी ये फिल्म देख के। तो इस फिल्म में कैरेक्टर का क्या नाम है आपका, और किस तरह का कैरेक्टर है, क्या कहते हैं? इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम उमर है, और इसको पहला प्यार हुआ है। और ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी पहला प्यार किया। और हर किसी को ज़िंदगी में पहला प्यार होता है। पहला प्यार होता थोड़ा इमेच्योर सा है। शायद कुछ लोगों का मैच्योर हो, लेकिन उस पहले प्यार की जो मुश्किलात हैं और जो लड़का उस पहले प्यार को जो समझने लगता है और जो चीज़ें होती हैं, ये कहानी तो फिर वो सीरियस हो जाता है। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो क्या कहेंगे, कभी जब असल ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और अब स्क्रीन पर कैमरे के सामने वो प्यार का मौका मिल रहा है, तो वो रियल लाइफ में और जो स्क्रीन की लाइफ है, तो उसमें कुछ डिफरेंट लगा आपको शहरोज़? देखिए, एक्टिंग में आपको रियल लाइफ से इमोशंस उठाने पड़ते हैं, इसलिए एक्टिंग कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ एक एक्टर भी बेहतर होता जाता है, क्योंकि वक्त के साथ मैच्योर होता जाता है। बिल्कुल। तो उसने और चीज़ें फील कर ली होती हैं, उसके एहसासात बारीक होने लग जाते हैं। तो इसीलिए अपनी हिस्ट्री की चीज़ों से उठा के फिल्म में डालने में इमोशंस को, फीलिंग्स को, और जब आप उस रियल लाइफ से गुजरे होते हैं तो फिर स्क्रीन पर काम करना थोड़ा और इजी हो जाता है उस करेक्टर को निभाने के लिए। तो शहरोज़, फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, सेट पर किस तरह का वक्त गुजरा? कोई ऐसी चीज़ें या बातें शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत अच्छा। डायरेक्टर साहब हमारे काफ़ी पर्टिकुलर हैं, वो जो चाहते थे वैसी ही उन्होंने फिल्म बनाई है, आई होप। लेकिन
सेट पे भी वो जो चाहते थे हमने वही किया है, क्योंकि वो उनके दिमाग में शूट वाले दिन भी फिल्म एडिट हो चुकी थी। एडिट हो चुका तो और ये फिर ज़्यादा इजी हो जाता है easy हो एक्टर जाता के है। लिए भी जी। और डायरेक्टर के लिए भी, जी। क्योंकि फिल्म ईद पर रिलीज़ हो रही है। तो शहरोज़, आपकी ईद कैसी होती है? ईद किस तरह से गुजारते हैं? और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा, कहते हैं कि जो ये ईद होती है ये लड़कों वाली ईद होती है, इसमें क्योंकि जानवरों को टहलाना, तो ये सब शौक है आपको? बहुत ज़्यादा जानवर ख़रीदने का, उसको फिर कुर्बान करते हैं। ये तो खुद पूरा ज़िबा process- भी करने का जी बिल्कुल experience ये रहा है। बचपन से अब्बू ने आदत डाली है इन चीज़ों की, और ये होनी भी चाहिए। तो एक वो वाली ईद जो एक अब डबल स्पेशल इसलिए हो जाएगी ये क्योंकि फिल्म फिल्म भी आ रिलीज हो रही है और फिल्म एक अलग फैंटेसी होती है, और ईद का जो मज़ा होता है वो सिनेमा जाने का होता है। और बेशक। पाकिस्तान में अभी भी ये रिवायत है, मीठी ईद हो या ईद उल अज़हा हो तो लोग सिनेमा ज़रूर जाते हैं, फिल्म देखते हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो छोटी अभी भी यंग है, जब छोटी उम्र थी तो उस वक्त की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क लगता है आपको? जिम्मेदारियाँ कम थी, अब अब- जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। अब पहले बस पता था कि जानवर है तो ज़िबा हो जाएगा, अब कसाई भी अरेंज करना है और गोश्त हर भी चीज़ बांटना करनी भी है। जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियों से चीज़ फ़र्क हो जाती है, बट So- हर चीज़ का अपना मज़ा है। बिल्कुल जी, अपना मज़ा है और यही ज़िंदगी है, और ये जो चीज़ें होती हैं और यही खूबसूरती का एहसास दिलाती हैं। तो शहरोज़, कोई मैसेज देंगे, कुछ कहेंगे ईद के हवाले से और अपनी इस फिल्म के हवाले से, जो फिल्म ईद पर अब सिनेमाघरों पे लग चुकी है, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि ईद पे ये फिल्म देखना है, क्योंकि बनता है इस फिल्म को ईद पे देखना। बिल्कुल ये जी। एक एंटरटेनमेंट के लिए हमने बनाई है, एक रोमांटिक एंटरटेनर है ये फिल्म। और और तो ईद जैसे त्यौहार को एक फिल्म देख के जब आप गुजारते हैं, ईद का पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन, तो एक आपकी ईद मुझे लगता है कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल, जब आप सिनेमा हॉल से निकलेंगे आप बिल्कुल एक रोमांटिक मूड में हंसते मुस्कुराते अच्छे मूड लेकर आप सिनेमा से बाहर जाएंगे। और जैसा कि शहरोज़ ने भी कहा है कि ये फिल्म फुल रोमांटिक मूवी है, पोस्टर्स भी हैं, म्यूज़िकल मूवी है, तो यकीनन आप एंटरटेन होंगे। ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें शहरोज़? क्या सबको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हज और ईद मुबारक। बिल्कुल जी, ईद मुबारक। और एक बार फिर हमारे तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और बात हो रही है फिल्म बेबी लैशेस की कास्ट से, और हीरो हमारे साथ मौजूद थे, और भी कास्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मगर वक्त हुआ है ब्रेक का। फिल्म की कास्ट के से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अदाकार मानी ने। और मानी की इस ईद पर एक नहीं बल्कि 2 फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बन रही हैं। मानी के साथ सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ आपने कई बार सुनी है, मगर आज आप उनको स्क्रीन पर भी देखेंगे। और एक और तारुफ उनका ये है कि वो मानी की बहन भी हैं और इस फिल्म में पहली बार अपीयरेंस भी दे रही हैं। तो आपकी आयशा मिर्ज़ा से भी मुलाकात करवाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मानी। अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मानी से बात कर लेते। मानी, ये तो आपके लिए बड़ी खुशी लेकर आई है, क्योंकि 2 फिल्में सिनेमा घरों पर लग रही हैं, एक तेरी मेरी कहानी और बेबी लैशेस। तो बात कर लेते हैं बेबी लैशेस के हवाले से, इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे कि फिल्म का पोस्टर है रोमांटिक, और जिस तरह की मूवीज़ होनी चाहिए, तो वो पोस्टर से तो फिल्मी फ्लेवर आ रहा है। तो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, उमर के साथ एक्सपीरियंस मेरा हमेशा से ही अच्छा रहा है, क्योंकि उमर पे मुझे बहुत ट्रस्ट है। हर एक्टर का कोई एक डायरेक्टर होता है, मेरा डायरेक्टर उमर ईसा है शुरू से ही, और मैं बड़ा प्रमोट करता फिर रहा हूँ। मैं कभी हुमायूं सईद को बोलता हूँ, कभी इनको बोलता हूँ, कभी नबील कुरैशी को बोलता हूँ, यार ये बंदा है, इसको चेक करो। मैंने खुद भी इसको काफ़ी काम किया जितना मेरी जेब इजाज़त दे रही थी। उमर का ये मसला है कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट है, और उसको सही चीज़ बनानी होती है और अपने तरीके से बनानी होती है। पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, आपको किसी के नीचे लगना पड़ता है। बिल्कुल आप सुकून से बैठ जाएं, वो आपको कहेगा 12 सीन 14 सीन करके दे मुझे। उमर ऐसा बंदा नहीं है। तो इस फिल्म को टाइम लगा, जाहिर सी बात है, बनने में, और प्रॉपर फिल्म है ये। फिल्म जब आप देखेंगे तो आप को मज़ा है कि आप फिल्म ही फिल्म देख रहे हैं, जैसे आप एक रोम कॉम, जैसे एक रोमांटिक कॉमेडी देखते हैं बेसिकली, तो चिक फ्लिक जो होती है
तो वैसी फिल्म है ये। बिल्कुल। ईद उल फितर पर भी आपकी फिल्म मनी बैग गारंटी जो आवाम में पसंद की गई, और इस बार फिर 2 फिल्में हैं, तो दोनों फिल्मों से क्या उम्मीदें हैं मानी आपको? उम्मीदें बहुत अच्छी हैं क्योंकि पब्लिक, मुझे ये जो स्टैट्स मुझे कहते हैं कि ईद उल अज़हा पे लोग ज़्यादा आते हैं, और ये मुझे अभी लेटेस्ट स्टैट पता लगा है। तो देखते हैं क्या होता है। लोग बकरे शक्र ज़बह करने के बाद, नानी खालाओं के घर निपटाने के बाद जो है और फिल्म देखने ज़रूर जाएं, और देखें एक रिवायत भी है रिवायत कि आप दावतों से और आपस में कज़न्स दोस्त मिलकर फिल्म देखने जाते हैं। तो आयशा मिर्ज़ा से भी बात कर लेते हैं। तो पहले तो आपको वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद आपने दोबारा से कम बैक किया। तो इस फिल्म की पहली बार आप फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, किसने अप्रोच किया और किस तरह से फिल्म का दोबारा से हिस्सा बनी? देखिए, मुझे अप्रोच की जहाँ तक बात है, मैंने हेरा मानी के थ्रू ही मुझे पता चला कि उमर ईसा जो है एक फ़िल्म जो है उनके पाइपलाइन में है जिसको बनाना चाह रहे हैं। सो मैंने अब जिसका जो है बरमला इजहार कर दिया हेरा से कि मैंने कहा मुझे तो काम करना है, क्योंकि आई जस्ट रियली वांटेड टू एक्ट बैक ऑन स्क्रीन। सो सिर्फ बातचीत की हद तक थोड़े से कैजुअल हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद जो है उमर ईसा की जो एसोसिएट डायरेक्टर है हिजाब, वो बाकायदा मेरा ऑडिशन लेने के लिए घर पर आई, क्योंकि जो किरदार उमर ईसा के जहन में था उस हिसाब से उनको जिस तरह से भी वो चाहिए था, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। और उसके बाद जो है बस। और बिल्कुल अब आप फिल्म में देखेंगे कि आयशा का काम कैसा है। आयशा कैरेक्टर क्या है इस मूवी में आपका? इसमें सायरा के साथ जो शहजीन राहत किरदार निभा रही हैं, उनकी दोस्त का, उनकी मदर का किरदार मैं निभा रही हूँ जी। तो मानिए आपके किरदार का क्या नाम है, किस तरह का किरदार है? मैंने कोई बताया- कॉमिक रोल है जी, आपका? कॉमिक रोल ही है। फिलहाल तो अभी तो कॉमेडी कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अगली फिल्म आ रही है मेरी, वो कॉमेडी नहीं होगी। तो उसमें मेरा सीरियस मोनोलॉग है। तो वो बेसिकली वो अलग है, लेकिन ये इसमें मैं किराए का एक गुंडा हूँ जिसके हालात खुद ख़राब हैं, और उसकी जो टीम है, गुंडों की टीम है, वो बिल्कुल फाका कशी पे आ गई है, और उनके पास कोई काम नहीं है, जैसे मुल्क के पास कोई काम नहीं है। मुल्क और के एक आम आदमी वाली जिंदगी जो है वो गुंडा गुजार है, जो इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन हर दूसरा लड़का गुजार रहा है। फारिग बिल्कुल फारिग है, मगर इस फारिग में भी आपको कहीं ना कहीं लाफ्टर, कहीं मज़ा मिलेगा, मज़ा के साथ साथ कोई मैसेज भी मिलेगा। अच्छा, तो ये फिल्म आधी पाकिस्तान में बनी है और आधी बहरीन में हाँ, बनी है। 70% फिल्म या 60% फिल्म जो है बहरीन में बनी है, और बाकी 40% पाकिस्तान में बनी है। तो ये बहरीन वाला पोर्शन मैंने मिस किया। मेरे पास वीज़ा है बहरीन का, लेकिन मैं एंटर नहीं हो पाया। शायद मैं किसी और मुल्क में था, या मतलब नहीं, शायद मेरा पोर्शन ही फिर बाद में डिसाइड हुआ। आयशा मिर्ज़ा ने वहाँ काम किया, तो अच्छा रहा, इन लोगों का बड़ा अच्छा साथ रहा और बड़ा अच्छा। बिल्कुल जी। एक फिल्म में आप हीरा के साथ हैं, जी जी, और इस फिल्म में आप किसके साथ नजर इसकी फिल्म में मैं सबके साथ हूँ। सबके साथ हैं। शरोज, सायरा, आयशा, आदि, मोही, इसके अलावा आमिर कुरैशी, अंकुर राठे जो है बेसिकली वो कैनेडियन एक्टर हैं। वो इस फिल्म में बड़े मज़े का रोल किया है उन्होंने भी, बहुत अच्छा रोल आपको किया। बहुत कुछ देखने का मिलेगा। म्यूज़िक है, रोमांस है, कॉमेडी है, और थ्रिल एक्शन भी होगा बिल्कुल इसमें, है। और एक कंप्लीट पैसा वसूल जिसे फिल्म कहते हैं, और फिल्म के जॉनरा पे ये फिल्म बनाई गई है। और क्योंकि ईद पर जहाँ पर दीगर फिल्में लग रही हैं, उन फिल्मों को भी देखें, इस फिल्म को भी देखें, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। ईद की बात हो रही मानी, तो ईद कैसी गुजरती है, ईद उल अज़हा कैसी होती है आपकी? पिछले 2-3 साल से तो मेरी फिल्में लग रही हैं, तो मैं हर वक्त सिनेमा में ही होता हूँ। तो ईद जो है सिनेमा में ये गुजरती सिनेमा में गुजरेगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी प्रमोशंस में भी अभी लास्ट ईद पे भी हम सिनेमा में थे, और मनी बैग गारंटी, और उसमें मानी का काम खासा पसंद किया गया है, और खासा जानदार कॉमेडी रोल था, और वो भी एक अलग मौजू की फिल्म थी, और उसका म्यूज़िक भी पसंद किया गया। और इसका म्यूज़िक सुना आपने, मानी कैसा लगा? ये म्यूज़िक बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। अच्छा, तेरी मेरी कहानियाँ का भी जो ट्रेलर हमने देखा है, जो टीज़र है, वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त है। उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तेरी मेरी कहानियाँ में हमने सबसे पहले नबील कुरैशी की कॉल आई थी, सी प्राइम वालों की कॉल आई, नबील कुरैशी कुछ करना चाह रहे हैं, हम भी करना चाहते थे। हर एक्टर जो जिसका कुछ नाम होता है, जिसका कुछ काम आ चुका होता है, वो चाहता है कि वो चाहता है कि किसी ऐसे के साथ काम करे जो उसके पाए गए, या वो भी उतना ही बड़ा है जितना उसका नाम बन गया है। तो नबील कुरैशी की कॉल आई, तो हमने हंसी खुशी, हालांकि मुझे याद है हम लोगों की फ़्लाइट थी, और बीच में ये डिस्कशन हो रहा था कि हेरा कर ही नहीं कर रही, और हेरा फ़्लाइट से मैसेजेस कर रही थी। शायद हेरा ने शुरू में जब रोल देखा तो उसने कहा मेरा रोल मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रही, और बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो
जेट लैग भी था और हमारी एक दिन के गैप के बाद शूट थी वो। शूट थी। तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर हीरा ने मेरी खातिर वो रोल किया। और पहली बार हीरा जो है बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगी तेरी मेरी कहानियाँ से। तो मानी बचपन और आपकी ईद में क्या डिफरेंस देखते हैं, मिस करते हैं बचपन को? नहीं ऐसे ही है, सही है, बचपन देख रहे हैं ना बच्चों में। वो क्या नाम है, बचपन में मुझे लगता है जितने हम ग्रीडी होते थे ईदी के मामले में, बच्चों की ईदी के लेवल बढ़ गए हैं। अब तो हम तो 150 में भी खुश हो जाते थे और तो 5000 में भी खुश नहीं होते। और इस ईद पे तो ज़्यादातर गोश्त ही मिलता है, ईदियाँ कम मिलती हैं, खाने मिलते हैं और मज़े के चटपटे पकवान होते हैं। तो आप बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? तो मानी कोई फरमाइश करते हैं ईद पे? अभी रिसेंटली माशाल्लाह दोनों ने मुझे बहुत, हिरा ने भी और मानी ने भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे खुशी हुई इस बात पे कि उन्होंने मेरे हाथ के पके हुए खानों की तारीफ की। तो ये तारीफ मुझे अपने हस्बैंड से भी इतनी ज़्यादा नहीं इतने सालों में मिली। माशाल्लाह से हमारी मेड पता नहीं क्या बना रही है, तो क्या नाम है, क्योंकि टाइम तो होता नहीं घर में हीरा के पास में। और फिर देखिए जब कोई अपना खाना बनाता है उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है और उसकी वजह से जो खाना होता है उसका जायका और शान मसाला भी दोबारा शान मसाला भी। और आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो सब मसालों से तैयार करदा खाने बना रही हैं। तो मानी क्या मैसेज देंगे उन फिल्मी शायकीन को जो प्योर फिल्म देखना चाहते हैं? एक तरफ फिल्मी शायकीन का शिकवा तो है कि हम जब सिनेमा जाते हैं तो वही तकरीबन चेहरे होते हैं जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं, या फिर ये तो डिफरेंट। सायरा शेरोज की फिल्म आ रही है, पूरे पाकिस्तान को पता करना था कि क्या हुआ था, तो वो फिल्म में आगे देखने के हुआ क्या था और बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है और रियल लाइफ जो होती है आपकी और कैमरे की लाइफ टोटल डिफरेंट होती है। तो वही एक्टर की जो असल लाइफ है वो कैमरे के सामने ही होती है। तो आयशा आपा क्या मैसेज देंगी ईद के हवाले से? तो पहले की ईदें और अब में देख रही हैं कि मोहब्बतों में कुछ कमी है, जिस तरह से तहजीब अदब हुआ करता था, ईद मिलना, आपस में एक दूसरे से मोहब्बतें बांटना, ये कहीं कम होता चला जा रहा है। पेट्रोल की वजह से ना, पेट्रोल महंगा हो गया ना जा सकते हैं, महंगा हो गया, कौन जाए। कोविड जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ बन गया कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेशन में रखने के आदी हो गए हैं, लेकिन नहीं, जाना चाहिए, मिलना चाहिए अपने प्यारों से, क्योंकि ईद ही वाहिद एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम सब चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के खुशियाँ बांटें। क्योंकि अच्छे से तैयार भी हो गए, सब चीज़ें कर ली, सेल्फीज़ भी बना ली, लेकिन जब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं तो वो खुशी का जो मज़ा है वो दोबारा नहीं होगा। ईद का मज़ा ही तब आता है जब आप मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं। तो मानी मवेशी मंडी जाने का इत्तेफाक होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा शौक ही नहीं है। बच्चों का शौक है, मेरा शौक नहीं है। नहीं है। ईद के लिए कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों? मैसेज ये है कि अपना समझ के खाएं पेट को, ये ना हो बाद में उल्टियाँ हो और हैजा हो और तबीयत ख़राब हो जाए। और इस दफ़ा सुना है कि वो कोई वायरस भी आया हुआ है। बांटे ज़्यादा और जितना मुनासिब है कि वो अल्लाह करे इतनी लाइट जाए कि लोग बांट दें। और जितनी गर्मी है उस गर्मी में गोश्त तो महफूज नहीं हो सकता है। और अपना पेट समझ कर खाएँ और एहतियात करनी चाहिए, एहतियात से खाएँ, कम खाएँ। गर्म मौसम है और जब वो ताज़ा गोश्त होता है तो उससे आपको नुकसान होते हैं। और ईद पर मूवीज़ देखें, फिल्म देखें, इंजॉय करें, मज़े के खाने खाएँ। और फिल्म बेबी लैशेस की कास्ट से आपकी मुलाकात जारी है। हमारे साथ मौजूद थे मानी और आयशा मिर्ज़ा और मज़ीद कास्ट से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं इस ब्रेक के बाद। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म बेबी लैशेस की कास्ट से और इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म की हीरोइन सायरा यूसुफ और इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सायरा क्या कहेंगी इस ईद पर पर्दा स्क्रीन पर एक बार फिर आप जलवा गर हो रही हैं, चले थे साथ और उसके बाद प्रोजेक्ट गाजी और अब बेबी लैशेस के साथ। तो इस पहले तो बताइए कि इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत एक्सटेंडेड रहा लेकिन बहुत अच्छा रहा एट द सेम टाइम। मुझे इस फिल्म पे एक्चुअली जो भी चैलेंजेस हों, जो भी हों, उस सबको मिला के आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑन दिस फिल्म। बिल्कुल जी। फिल्म का जैसे ट्रेलर है, पोस्टर है, तो फिल्म खासी रोमांवी लग रही है, रोमांटिक मूवी है। तो इस फिल्म का जो एक्सपीरियंस है, अगर फिल्म रोमांटिक हो तो उसका म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो कुछ बात कर लेते हैं फिल्म के म्यूज़िक की। सुनिए तो आपने? बिल्कुल। इसका जो मैंने टीज़र देखा है, जो इसके प्रोमोस देखे हैं, यकीनन अट्रैक्टिव है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। तो इसमें कितने गाने हैं आप पे, सायरा क्या कहेंगे? आई थिंक ओवरऑल फिल्म में 5 गाने हैं।
मुझ पे 2 गाने हैं, बट आई थिंक आपने भी सुना है साउंड ट्रैक एक रोमांटिक फिल्म के हिसाब से अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपकी मुख्तलिफ फिल्म्स रही जी। हैं और उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स रहे जी। हैं, और ये आपकी पहली फिल्म है जो प्योर एक रोमांटिक मूवी है, जी। और इसमें फिल्म का जॉनरा भी नज़र आ रहा है। अमूमन लोगों को ये शिकवा होता है जो हमारी फिल्म्स बनती हैं, वो ऐसा लगता है कि हम बड़ी स्क्रीन पर ड्रामा देख रहे हैं, तो ये शिकवा किसी हद तक इस फिल्म के बाद दूर होगा? आई होप सो। और मुझे तो लगता है जो हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं ज़ुहैब लतीफ़, आई थिंक उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत काम किया इस फिल्म को शूट करते हुए, और उनकी जिस तरह से उन्होंने इसको शूट किया है, जिस तरह की लाइट उन्होंने, जिस तरह का मूड, आई थिंक उसकी वजह से ये स्क्रिप्ट तो मुझे फिल्मी लगी ही थी, विच इज़ वाई मैंने आई चोज दिस फिल्म, बट उनके काम के साथ ये काफ़ी एलिवेट हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, इस फिल्म के में आपका क्या किरदार है, और इसमें जिक्र किया जा रहा है बचपन की पहली मोहब्बत, और ये जो पहली मोहब्बत करने का एक्सपीरियंस है कैमरे के सामने, ये वाला कैसा रहा आपका? आई थिंक ये सही बात है कि ये बचपन की पहली मोहब्बत, हाँ, उसी के ऊपर है, लेकिन आई थिंक हर कैरेक्टर को करने का अपना मज़ा होता है, और यही है जो आई फील एक्टर्स को तभी मज़ा आता है जब आप अलग अलग कैरेक्टर्स कर पाते हैं। तो सही बात है आपकी, इससे पहले प्रोजेक्ट गाजी बिल्कुल अलग थी, तो इसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इस कैरेक्टर पे हमने काफ़ी काम भी किया था। कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ उसका नाम है सबीहा, और शुरू में सबीहा बस एक लव इंटरेस्ट थी, दैट्स अबाउट इट, बट फिर हमने मैंने और जो हमारे डायरेक्टर थे उमर ईसा, और तो हमने फिर उसको थोड़ा सा और डेप्थ दिया। हमने उस कैरेक्टर में सोचा कि वो इसलिए क्यों करेगी या ये क्या है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक कैरेक्टर जब एम्प्टी होता है तो वो फिर एम्प्टी दिखाई भी देता है, लेकिन अगर उसकी इनर बैटल्स चल रही होती हैं तो वो फिर आपको हेल्प भी करता है कि उसको आप उस कैरेक्टर को एक आर्क दे सकें। बिल्कुल। इसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शेड्स आपको नज़र आएंगे। जब आप इब्तदाई मोहब्बत में कहीं मगन होते हैं तो उस वक्त आपकी ज़िंदगी में किस तरह के नशेब व फराज आते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, तो उसमें यकीनन आपने बहुत सारे जतन किए होंगे। तो ये मुश्किल हुई, तो लग रहा था कि असल ज़िंदगी में नॉर्मली अगर हम जनरली बात करें जो आजकल यंगस्टर्स हैं तो उनके भी मोहब्बत हासिल करने में इतनी ही मुश्किल होती है। आई थिंक पहली मोहब्बत को हर कोई भूल जाता है, भूलता तो कोई नहीं है मगर कहीं और मगन हो जाता है। हाँ, आई थिंक पहली मोहब्बत को हर कोई अपने सर में बहुत बड़ा बना देते हैं, तो वो कुछ लोगों से, क्योंकि वो इतना बड़ा उनके सर में बन जाता है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, और कुछ लोगों के लिए आई थिंक वो बस उनके लिए वो रह जाती है उनके लिए। तो हमें ओवरऑल इस फिल्म पे काम करने में बहुत मज़ा आया है। बिल्कुल, सायरा का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है। यकीनन जो शायकीन फ़िल्म है, जो फिल्म देखने सिनेमा जाएंगे, उनको भी ये फिल्म मुतासिर करेगी, पसंद करेगी। और इस ईद पर कई फिल्में लग रही हैं पाकिस्तानी, और जिन्हें आप देखने जाएं और फिल्म को देखें। और ईद का ये मौका है, ईद पर फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो ईद पर वैसे सायरा आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, ईद किस तरह से गुजारती हैं? अगर फिल्म ना हो तो उसके अलावा किस तरह की ईद होती है आपकी? आई थिंक ईद फैमिली के साथ ही होती है, तो वो चाहे सुबह से रात पे फिर आप दोस्तों से मिल लेते हैं, बट मोस्टली ईद इज़ अबाउट फैमिली, और फिर आप फैमिली से मिल, तो आई थिंक ईद फैमिली के साथ ही अच्छी होती है। उसके अलावा फिर वो ईद फील नहीं होती है। तो फूडी हैं, ईद पर रिवायती खाने बनवाती हैं या बनाने का शौक़ है? मुझे खाने बनाने का शौक़ है, मुझे खाने का भी बहुत शौक़ है। जी, तो मैं फूडी हूँ। तो किस तरह की डिशेस खाती हैं? ईद पर कोई ख़ास डिश बनाकर खाना पसंद करते हैं? आई लव सवैयाँ एंड शीर खुरमा। शीर खुरमा, ये तो मीठी ईद पे है। हाँ। और बकरा ईद पे भी आप ट्राई करती हैं ये सब चीज़ें? हाँ, ईद पे बस वो एक ही होता है शीर खुरमा मीठा, और यस बकरा ईद पे फिर आप उसमें कबाब आ जाते हैं और बारबेक्यू हो जाता है और बस मज़े के खाने होते हैं। तो सायरा कोई मैसेज देना चाहें फिल्म के हवाले से हमारे व्यूवर्स को, अपने फैंस को, क्या कहेंगी? हमारी ईद पे मूवी लग रही है तो आप ज़रूर टाइम निकालें और आएँ। बाकी मूवीज़ भी लग रही हैं, बट वन बाय वन सबको देखें एंड हैव अ गुड टाइम।
तो पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल दिख रही हैं, जिस तरह से कोविड के बाद एक गैप आया था और अब दोबारा से कंटिन्यूटी के साथ फिल्में आना शुरू हुई हैं। जी। और वैसे सिलसिला हमारा ईद के ईद तक महदूद रहता है, जी। तो आप क्या समझते हैं कि फिल्में तसलसल के साथ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज फिर ये जो ईद टू ईद रश होता है वो फिर नहीं होगा। और तो- बिल्कुल लोग आम दिनों में भी फिल्म देखने आएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए फिर वो टर्नआउट भी डबल होना पड़ेगा। और ईद का कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? जैसे मैंने पहले कहा, मेरे लिए ईद इज़ अबाउट फैमिली। तो आई थिंक वैसे हम लोग ज़िंदगी में काफ़ी बिजी होते हैं काम और बाकी चीज़ों के साथ, तो ईद पे स्पेंड इट विद योर फैमिली। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत सा मैसेज, क्योंकि ईद अपनों के साथ होती है, अपनों के साथ ये वक्त गुजारें। वैसे तो हम पूरा दिन पूरे कहीं ना कहीं ज़िंदगी के कामों में मगन होते हैं, मगर जो एक ख़ास दिन होते हैं अपनों के लिए होते हैं और ख़ास लोगों के लिए होते हैं। तमाम शिकवे शिकायतें भुलाकर, गले लगाकर ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाएं और कुर्बानी करें, और कुर्बानी के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें कि जो लोग वाकई असल में हकदार हैं, और बजाय इसके कि हम गोश्त सारा फ्रीज़ कर लें, और इस गर्मी के मौसम में और इस मौसम में उन लोगों का भी ख्याल करें जो वाकई हकदार हैं। और हमेशा इस बात का यकीन करें कि आपकी ज़ात से कोई परेशान ना हो, हमेशा लोगों की खुशियों की वजह बने। और कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी रहने की जगह दिल होता है, और दिल में रहने के लिए आपको अच्छे अल्फाज की ज़रूरत होती है। वो अच्छे अल्फाज जिससे आप दिल में उतर जाते हैं या फिर दिल से उतर जाते हैं। तो हमेशा दिलों में जुड़े रहिए। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, और इसी के साथ कि आप पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी फिल्म्स को देखें, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।